मैं आपको एक ज़बरदस्त कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है चीन की एक औरत की, जो एक दिन हाइकिंग पर निकली थी और फिर जो हुआ, उसने उसकी ज़िंदगी को डरावने सपने में बदल दिया। तो अगर आपको अजीब और रहस्यमय और थोड़ी डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है, तो आप एकदम सही जगह पर हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 फरवरी 2020 की सुबह चीन के एक छोटे से गांव में 39 साल की औरत फ्राई स्टोर से बाहर निकली। उसने ना लाल रंग की चमकदार जैकेट पहनी थी और हाथ में ढेर सारे स्नैक्स थे। फ्राई का रूटीन हमेशा एक जैसा होता था। सुबह उठना, स्टोर से स्नैक्स लेना और फिर या तो अपने घर या माँ बाप या अपने बहन के घर जाना। उसकी ना जिंदगी बिल्कुल सिंपल थी। उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी रास्ते में उसे आवाज आई, अरे फ्राई इधर आओ। उसने देखा कि 5 लोग खड़े थे। वे गांव वाले थे और पास ही एक पहाड़ी रास्ते की शुरुआत पर खड़े थे। ये रास्ता एक बड़े से जंगल की तरफ जाता था, जिसे लोग कहते थे ड्रैगन किंग के 18 तालाब। वहाँ झरने थे, तालाब थे और नज़ारे इतने खूबसूरत कि हर कोई वहाँ घूमने जाता था। लेकिन फ्राई ने कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो बचपन में उसे ट्यूमर हुआ था और इलाज के दौरान उसने इतनी दवाइयाँ खाई कि उसके मन में हमेशा डर बैठ गया कि वो नाजुक है, कमज़ोर है और किसी भी रिस्क से उसे दूर रहना चाहिए। इसलिए उसने कभी पहाड़ या जंगल जैसे जगहों पर पैर नहीं रखा। लेकिन उस दिन उन 5 लोगों ने उसे आवाज़ दी और कहा, चलो हमारे साथ हाइकिंग पर, बहुत मज़ा आएगा। फ्राई ने दिमाग में एक पल को ख्याल आया कि ज़िंदगी भर तो मैं वही पुराना रूटीन किया है, क्यों ना आज कुछ नया किया जाए। और उसने हाँ कह दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सब लोग साथ ही निकल पड़े। कुछ घंटों तक चलते रहे। फ्राइड पहली बार उस जंगल और तालाब को अपनी आंखों से देख रही थी। नज़ारे इतने जबरदस्त थे कि उसका दिल खुश हो गया। उसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी बदल रही है। आखिरकार सब लोग एक तालाब के किनारे पहुंचे। चारों तरफ हरा भरा जंगल, ऊपर से धूप छन कर आ रही थी और सामने झरना। सब बैठ गए, स्नैक्स निकाले और पिकनिक जैसा ना माहौल बन गया। ट्राई ने भी अपने स्नैक्स तैयार किए। उसके लिए ना ये दिन शायद ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन तभी उसे अचानक बहुत थकान महसूस हुई। तो वो धीरे धीरे एक पत्थर से ना टिक कर बैठ गई। आंखें बड़ी होने लगी और देखते ही देखते वो गहरी नींद में चली गई। जब उसकी आंख खुली तो सब बदल चुका था। अंधेरा हो गया था और उसके 5 दोस्त कहीं गायब थे। वो अकेली थी, धुंध अंधेरे जंगल में। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या ये सब जाल था? क्या उन्होंने मुझे धोखा दिया? कहीं उन्होंने मुझे नशा तो नहीं दिया, या फिर वो लोग वापस आएंगे और मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? घबरा कर उसने चारों तरफ देखा। सामने सिर्फ एक अंधेरी पगडंडी थी और पीछे डरावना जंगल, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसने कांपते हुए हिम्मत जुटाई और अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता इतना काला था कि वो बार बार पेड़ों से टकरा रही थी। हर तरफ अजीब आवाजें, टहनियों का टूटना, पत्तों की सरहराहट। फ्राई को लगा रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घंटों तक वो भटकती रही। शरीर बेहद कमज़ोर हो गया था, लेकिन डर और एड्रेनलिन उसे चलते रहने पर मजबूर कर रहे थे। आखिरकार वो एक छोटी नदी तक पहुंची। उसने घुटनों के बल बैठकर पानी पिया और तभी
उसे एहसास हुआ आसमान में सुबह हो रही है, जैसे कि उजाला हुआ। फ्राई को पहाड़ से नीचे जाती हुई एक पगडंडी दिखती है। उसका दिल खुशी से भर गया। बस अब मैं बच गई को खुशी खुशी नीचे उतरने लगी। और तभी उसने देखा नीचे गांव के पास लोगों की भीड़ खड़ी थी। दर्जनों लोग जैसे उसका इंतजार कर रहे हो। फ्राई ने हाथ हिलाया, चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ। भीड़ में उसे अपने घर वाले और रिश्तेदार तक दिखाई दिए। फ्राई का दिल खुशी से झूम उठा। लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुंची उसे कुछ गलत लगा। भीड़ की आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि डर और हैरानी थी। जब वो अपनी बहन के पास पहुंची और उसे गले लगाया तो बहन कांपती आवाज में बोली, फ्राई तू कहाँ थी? फ्राई हंसते हुए बोली, अरे मैं तो बस कल जंगल में सो गई थी। सबको टेंशन दे दी ना, लेकिन देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बहन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, नहीं फ्राई, तू कल नहीं आई, तू 17 दिन गायब थी। फ्राई सन्न रह गई। उसके लिए तो तब कुछ घंटे बीते थे, लेकिन हकीकत में गांव वाले 17 दिन से जंगल छान रहे थे। उन्होंने आतिशबाजी भी छोड़ी, सर्च पार्टी भी भेजी, लेकिन फ्राई कहीं नहीं मिली। और सबसे अजीब बात, फ्राई कहती रही कि उसने ना तो कोई आतिशबाजी देखी, ना कोई सर्च पार्टी। उसे सच में लगा था कि वो बस कुछ घंटे सोई है। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी था। जब फ्राई ने अपने परिवार को उन 5 लोगों के बारे में बताया जिनके साथ हाइकिंग पर गई थी, उनके नाम, चेहरे, उनकी हुई बातें, तो परिवार दंग रह गया। उन्होंने कहा, भाई, जिन 5 लोगों का नाम तू ले रही हो वो सब तो सालों पहले मर चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज भी यही दिखाता था कि फ्राई अकेली ही लाल जैकेट पहनकर उस जंगल में दाखिल हुई थी। उसके साथ कोई नहीं था। गांव के लोग कहते थे कि ड्रैगन किंग के 18 लाल तालाब सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि भूता भी है। कई लोग वहाँ अजीब नीली रोशनी देखी तो मान्यता है कि वहाँ भटकती आत्मा जिंदा इंसानों को फंसाकर उसकी जगह लेना चाहती है। शायद यही हुआ होगा फ्राई के साथ। किसी को समझ नहीं आया कि उन 17 दिनों में फ्राई के साथ क्या हुआ था। वो अकेली जंगल में थी या सच में उन 5 दोस्त के साथ थी। क्या उसने किसी और दुनिया का तजुर्बा किया या ये सब उसके दिमाग का खेल था। लेकिन सीसीटीवी साफ दिखाते हैं कि फ्राई अकेली गई थी। फिर भी वो कहती रही कि उसके साथ 5 लोग थे जिनकी पहचान बाद में हुई और वो सब तो सालों पहले मर चुके थे। तो सवाल ये है, क्या फ्राई 17 दिन तक भूतों के साथ थी या फिर सच में जंगल की आत्माओं ने उसे अपनी दुनिया में खींच लिया था?